हनुमान जी महाराज ने कहा भूख लगी है। सीता जी ने कहा भूख लगी है इसीलिए फल दिख रहे कि फल दिख करके भूख लगी है? हनुमान जी बोले माँ सच बात है, बोले तो फल देख करके भूख लगी है। और ये होता है, विषय देख करके ही तो वासना जगती है, विषय देख करके वासना जगती है। छोटे बच्चे को भूख लगती है इसलिए खाना नहीं दिखता, खाना दिखता है, लड्डू दिखता है इसलिए भूख लगती है। तो माँ भी समझ जाती कि जरूर इसको लड्डू दिख गया होगा। बच्चों की भूख उनके पेट में नहीं, उनकी आंख में होती है। हनुमान जी महाराज कहते भूख लगी इसलिए फल नहीं दिखे, फल दिखे इसलिए भूख लगी है। हमारी स्थिति ऐसी है, विषय दिखते हैं इसलिए वासना जगती है। और हनुमान जी महाराज बोले माँ भूख इसीलिए भी लगी है क्योंकि मेरी आदत है, जब जन्म होता है ना तो मुझे भूख लगी ही जाती है। जैसे कि जब जन्म हुआ था तब भी भूख लगी तो सूरज को पका हुआ फल समझ करके उसको खाने के लिए दौड़ा। और आज भी मेरा नया जन्म हुआ, कैसे? आपने मुझे बेटा कहा तो राम के बेटा के रूप में मेरा नया जन्म हुआ है और जन्म हुआ है, इसीलिए आज मुझे फिर भूख लगी है। तो सीता जी ने कहा ठीक, फल तो बहुत सारे लगे हुए हैं अशोक वाटिका में, लेकिन हनुमान ये रावण की बगीचा है, ये रावण के बगीचे के फल है, इसको खाओगे तो मन नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा? क्योंकि अन्न का तो प्रभाव पड़ता है ना। हम लोग बोलते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, बोलते अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे माहौल में बैठ करके खाना खाओ, भोजन बनाते समय महिलाओं का जो विचार होगा या जिस तरह की बात वो सोच रहे होंगे उसके हाथ से बना हुआ खाना खाने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही विचारधारा प्रवेश कर जाती है। भोजन का बहुत गहरा असर पड़ता है महाराज हमारे साधना पर, हमारी भक्ति पर। सीता जी ने कहा ये रावण के बगीचे के फल है हनुमान, खाओगे तो मन नहीं बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? हनुमान जी बोले मैया इस बगीचे को, इन फलों को रावण का समझ करके खाऊंगा तो मन बिगड़ेगा ना, लेकिन मैं इन फलों को रावण का मानता ही नहीं। यदि रावण का मानता होता तो पूछने के लिए रावण के पास जाता ना कि खाऊं कि नहीं खाऊं, पर मैं तो इसको रावण का मानता ही नहीं। सीता जी ने कहा फिर किसका मानते हो? हनुमान जी बोले मैया मैं तो ये फल आपके मानता हूँ। कैसे? मेरे कैसे हो गए ये फल? हनुमान जी महाराज बोले माँ एक बात बताओ, पेड़ की उपज कहाँ से है? पेड़ निकलते कहाँ से है? आसमान से नहीं, मुझे लगा आप नहीं बोल रहे इसलिए ऊपर से निकलते हो। पेड़ निकलते कहाँ से? जमीन से। पेड़ की उपज, पौधों की उपज पृथ्वी से है, भूमि से है। हनुमान जी महाराज कहते माँ पेड़ भी भूमि से निकलते हैं और आपका भी जन्म कहाँ से हुआ है? भूमिजा कहा जाता है ना सीता जी को, सीता जी भूमि से प्रकट हुई है। ये घटना तो जानते होगे आप, सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है महाराज। कैसे? बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि रावण के जब अत्याचार बहुत बढ़े और ऐसे में घटना ये घटी कि रावण महात्माओं को मारता था। ध्यान से सुनिए सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। रामनवमी के बाद सीता नवमी भी आती है महाराज, 1 महीने के बाद, उसको हम लोग ज्यादा लोग जानते नहीं। तो सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ? रावण अत्याचार जब उसका बढ़ने लगा तो रावण ने महात्माओं को मारना शुरू किया और महात्माओं को मार करके उनके रक्त को रावण एक घड़े में इकट्ठा करता और उसको अपने महल में ले जा करके छिपा देता। किसी समय की बात है, एक बार रावण उन्हीं रक्त को घड़े में भर करके महल जा रहा था तो मंदोदरी ने देखा और मंदोदरी ने पूछा कि महाराज इस घड़े में क्या है? रावण ने बोला इसमें जहर है। झूठ बोला, बोले इसमें जहर है और इतना भयानक, इसको खोलोगी तो भाप से भी आदमी मर सकता है, इसलिए इसको खोलना मत, मैं छिपा के रख देता हूँ। और रावण ने उस जहर को ले जा करके छिपा दिया, उस रक्त को, महात्माओं के रक्त को ले जा करके छिपा दिया। परिणाम ये हुआ कुछ दिन के बाद रावण और मंदोदरी के बीच में झगड़ा हुआ। मंदोदरी ने सोचा रोज रोज की अनबन करने से अच्छा है मैं जिंदगी ही खत्म कर दूं। और क्या पी करके? बोले महाराज जो जहर लेकर के आए उसी को पी लूं और अपना जीवन खत्म कर दूं। और ये सोच करके मंदोदरी ने उसी घड़े को उठाया, उठा करके उसी में विष है ये समझ करके मंदोदरी उस घड़े में रखे हुए महात्माओं के पूरे रक्त को एक साथ पी गई।
उसमें जहर है, वो जहर है समझ करके महात्माओं के रक्त को पी गई। और जब वो पी गई तो ऐसी कथा सुनने को मिलती है कि इससे मंदोदरी को गर्भ रहा, तो डर गई वो। बोले रावण को यदि पता लग गया कि मैं गर्भवती हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मंदोदरी ने उस गर्भ को गिरा दिया और गिरा करके दूर नगरी में जाकर के उसको छिपा दिया। तो जिस नगरी में मंदोदरी ने उस गर्भ को छिपाया वो नगरी कौन सी थी? वो नगरी थी जनक नगरी, वो नगरी थी जनकपुर की नगरी। तो वहां जब जनकपुर में मंदोदरी ने उस गर्भ को छिपाया, कहते वहां पर बहुत अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल। जनक जी महाराज इससे परेशान हो गए, सारी सामग्री राज्य की खत्म होने को जा रही है, जनता को बांटते बांटते और कोई वर्षा हो ही नहीं रही। तो ऐसे में जनक जी महाराज जी ने अपने आराध्य अपने सर्वस्व गुरुदेव श्री अष्टावक्र जी से पूछा कि हम ऐसे में क्या करें। तो अष्टावक्र जी ने बताया कि सारे सोने के आभूषण पिघला करके एक बड़ा सा हल बनाओ और उस हल को ले जाकर के खेत में चलाओ, और हल भी तब तक चलाना है जब तक वो हल खुद ब खुद रुक नहीं जाता। तो गुरुदेव अष्टावक्र जी के कहने पर राजा जनक जी ने एक बड़ा सा सोने का हल बनाया और उस हल को उन्होंने खेत में चलाया। और जब वो खेत में हल चलाने लग गए, हल चलता गया 9 दिन 9 रात्रि तक। और गुरुदेव ने कहा था जब तक खुद ब खुद न रुक जाए तब तक रुकना नहीं है। और हल चलता गया 9वें दिन महाराज मंगलमय बेला में अचानक से वो हल एक जगह पर रुका। और जिस स्थान पर वो हल रुका, जनक जी महाराज जी ने कहा कि इस जगह को खोदा जाए। और जब उस जगह को खोदा गया तो उसी समय कहते हैं कि उसी स्थान से, उसी जगह से, उसी भूमि से महाराज अपने अष्ट सखियों के साथ पराम्बा शक्ति स्वरूपा दुर्गा दुर्गति नाशनी जगदम्बा जननी परमेश्वरी माँ जानकी जी का प्राकट्य हो गया, माँ सीता जी का प्राकट्य हो गया। जय जयकार होने लग गई, बोलो जगदम्बा माँ